प्रिय दर्शक को फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हीरो के बलिदान ने पलक को एक नई शक्ति दी थी, लेकिन उसका दिल अब भी अकेला महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि हीरो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने उसके जीवन में एक खालीपन भर दिया था। पर क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी? नहीं, क्योंकि कुछ प्रेम और कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं। हीरो के जाने के बाद पलक की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भी ऑफिस जाती थी, पार्क में अकेले बैठती थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। हर रात जब वह सोने जाती उसे लगता कि हीरो अब भी वहाँ है, लेकिन जब वह जागती तो सब कुछ खाली होता। वह अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें जाना ही था हीरो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में वह उसी पार्क में थी जहां वह रोज हीरो को घुमाने ले जाती थी, लेकिन इस बार वहां घना कोहरा था। तभी उसे एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। हीरो, उसने कांपती आवाज में कहा। परछाई ने एक पल को रुककर उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे कोहरे से बाहर आया। वह हीरो था, लेकिन कुछ अलग। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह उसे बस देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तुम वापस आ सकते हो हीरो, पलक ने आंसू भरी आंखों से पूछा। हीरो ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और तभी पलक की आंखें खुल गई। अगली सुबह पलक पार्क में बैठी थी, तब अचानक वह अजनबी आदमी फिर से उसके पास आया। तुम अब भी उसे याद कर रही हो? उसने कहा। पलक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या वह वापस आ सकता है? उसने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। अजनबी ने एक लंबी सांस ली। कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि वे मृत्यु के नियमों से परे होते हैं, लेकिन अगर हीरो को वापस आना है तो उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। क्या मतलब? तुम्हें उसे वापस बुलाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। पलक अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैं जो भी कर सकती हूँ करूँगी, बस मुझे बताइए कि कैसे। अजनबी ने उसे एक पुरानी किताब दी। यह किताब तुम्हें बताएगी कि आत्माओं को कैसे पुकारा जाता है, लेकिन याद रखना, अगर हीरो वापस आता है तो उसका मतलब होगा कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उसे केवल अपने लिए नहीं बुला सकती। पलक ने किताब खोली और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उस रात उसने वही किया जो किताब में लिखा था। वह एक सफ़ेद मोमबत्ती जलाकर बैठी और आंखें बंद कर ली। हीरो, अगर तुम मेरी पुकार सुन सकते हो तो वापस आओ। अगर तुम्हें अब भी मेरी ज़रूरत है तो मुझे एक संकेत दो। कमरे में कुछ ही नहीं हुआ, लेकिन तभी हल्की हवा चली और मोमबत्ती की लौ हल्के से काँप गई। पलक की आँख में चमक आ गई। हीरो, तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी खरोच की आवाज़ आई। पलक ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सामने एक छोटा सा पिल्ला खड़ा था, वैसा ही जैसा उसने पहले देखा था, लेकिन उसकी आंखें अलग थी। वही गहरी समझदार आंखें, वही हीरो की आंखें। पलक की आंखों में आंसू आ गए। तुम वापस आ गए। पिल्ला धीरे धीरे उसके पास आया और अपनी नाक उसके हाथ से सटा दी। पलक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कसकर गले लगा लिया। अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। हीरो वापस आ चुका था, लेकिन अब भी सब कुछ सामान्य नहीं था। अगले ही कुछ दिनों में पलक ने महसूस किया कि अब भी कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी। हीरो अब भी सतर्क रहता था, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास
हो। फिर एक रात जब पलक और हीरो सो रहे थे, अपार्टमेंट में फिर से हलचल हुई। एक ठंडी हवा चली और दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पलक ने हीरो की ओर देखा। हीरो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। पलक को महसूस हुआ कि जो भी शक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी वह अब भी यहीं थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। हीरो वापस आ चुका था। अगले कुछ हफ्तों में पलक और हीरो ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। वह जान चुकी थी कि कुछ प्रेम और कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वे मृत्यु से परे होते हैं। एक दिन जब वह पार्क में बैठी थी, उसने हीरो से कहा, तुम वापस क्यों आए हो? हीरो ने उसकी ओर देखा, अपनी पूंछ हिलाई और उसकी गोदी में सिर रख दिया। पलक मुस्कुरा दी क्योंकि वह जवाब जानती थी। कुछ दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, कुछ प्रेम शब्दों से परे होते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।